ऐसा एक शब्द कहा है, तरवर सरवर संत जन चौथा वर्ष मेल और परमार्थ के कारण साधन धरती। पूज्य श्री अमोई सर जी आपके समक्ष मंच पर विराजमान है। अभी पूज्य सर जी के आप विचार सुना करेंगे। उनके साथ में पधारे हुए संत श्री सतपाल सर जी आप चर्चा सुनिए। तो पहली तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिसको मैं कई बार कहता रहता हूं मंचों पर, हमारे लिए एक चैलेंज बन गया था। क्या बन गया था चैलेंज? क्या बगैर ढोलक पेटी की जनता रुकेगी नहीं। ये चैलेंज हमारे सामने आता था कि बगैर ढोलक पेटी की जनता रुक ही नहीं सकती है। तो सज्जनों, मैंने भी अपने अंदर में एक ये निश्चय किया कि मैं इसको प्रैक्टिकल में नियत करके देखूंगा वास्तव में सच बात है कि झूठ है। तो लग रहा है कि जनता आप लोगों को ये बात मुझे यहीं से शुरुआत हुई थी। यहाँ के जो सच्चे भक्त हैं, श्रद्धालु जिज्ञासु हैं, उन्होंने कहा कि ढोलक पेटी को बंद करवा करके आप सचमुच सुनवाएं। ये तीसरा कार्यक्रम है। जब से पहली बार मैं तब पूज्य श्री ब्रह्म से पधारे हुए थे, तब लास्ट में ढोलक पेटी नहीं बजी। तो लोगों ने कहा कि अब की बार कुछ सत्संग अच्छा लगा। और पहली बार में क्या हुआ था कि बहुत ही कम ढोलक पेटी बजी। तो कहा अब की बार और अच्छा रहा। तुमने अच्छा ही रहा तो अब की बार और अच्छा। तो आप मेरा आप सभी से एक अनुरोध है, बड़े ध्यानपूर्वक संतों की अमृत वाणी को श्रवण करें, क्योंकि यदि हम ढोलक पेटी की ओर जाते हैं तो हमारा लक्ष्य ढोलक पेटी में घुस जाता है। संत क्या कह रहे हैं? जो औषधि हमारे अंदर में काम करेगी उसका तो गुण हमसे छूट जाता है। हम राग में घुस जाते हैं और राग के साथ में शब्द जुड़ा हुआ है द्वेष। हम राग में घुसेंगे तो द्वेष संग में लगा हुआ है जो कलह पैदा करता है। आगे की सूचना संदेश यह है, इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में ये तो मन को ठीक करने की क्या है हॉस्पिटल, ये मन को ठीक करने का शिविर है और तन को ठीक करने का वाला शिविर चल रहे हैं 2। एक तो मंदिर के बगल में जो आयुर्वेदिक स्टोर है, जो डॉक्टर विनोद कैलाश वाले हैं, कल तो नहीं आ पाए थे, वो अभी आए हैं। पहले भी उन्होंने मेडिसिन यहाँ पार्सल बहुत भेजी दी थी, वो पूरी अभी बच नहीं पाई थी। अभी भी काफी मेडिसिन लेकर के आए हैं। तो जिन जिन बहन भाइयों को अपनी शारीरिक परेशानी है वो रहती है, क्यों कवि साई ने कहा है, सुरनर मनो देवता 7 दीपन और खंड और कहां तुम सब भोगिया और दे धरे को। तो इसलिए शरीर की दवाई वहां मिल रही और मन की दवाई यहां मिल रही है। अच्छा, मैं और संत जो झांसी से पधारे हुए हैं, भाव साहब रतन साहब के साथ में, वो थोड़े मंच पर खड़े हो जाए। जो झांसी से पधारे हुए संत, हाँ, इस चेहरा को देखिए आप। ये चेहरा है श्वास की दवाई। इन्होंने मुझे बताई, चटकुला भी बढ़िया तरह समझ कर आया। श्वास की दवाई इन्होंने मुझे बताई और मैंने ला करके यहाँ किसी को खिलाई। और वो मेरे सामने रोड पर दाता और सूची बैठे हुए लेने के लिए दाम, वो राम प्रसाद जी, उनको लाके दी मैंने। ये तोड़ के लाए थे, बरहमपुर में मिले। मैं जी कह रहे हैं तोड़ के जय करंचे की भरी जनते का करें खाते रहेगा कि नहीं, आप मुझे बहुत दवाई कम चीज है।
अब बातें आगे इनसे पूछेंगे कैसे खाई जाएगी। और इन्होंने बताया कि श्वास 3 प्रकार की होती है, एक दवाई काम नहीं करेगी, दूसरी करेगी, तीसरी करेगी। तो श्वास के बारे में आप एक चेहरा देख रहे हैं, इनका आसन में अंदर घुसते ही सीधे हाथ की तरफ कोने में लगा हुआ है, और जिन्हें पकड़ लिए तो धक्का नहीं करके। जिन को श्वास की मर्ज है, स्पेशलिस्ट समझिए आप इनको, श्वास के डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, इनके पास उनको दे देंगे, नहीं आपको बता देंगे, पर परहेज करना पड़ेगा, ये पक्की बात है। और गेट के सामने घुस करके चबूतरा पर आए हुए हैं डॉक्टर मदन प्रताप जी, जो एक्यूप्रेशर पद्धति से इलाज करते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है वो उसको कंट्रोल करते हैं। और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताई दिया। तो मन को ठीक करने का ये भी 3 दिन का शिविर है। वो तन को ठीक करने की औषधियां हैं, पद्धति अलग अलग है, तो आप इसका लाभ लेंगे। और जो भी ये कार्यक्रम चल रहा है वो यहाँ चलता है, वो कार्यक्रम आप सभी के सहयोग से ही चलता है। संत, एक बार एक बात आ गई थी, किसी संत ने कहा कि ये पैसा तो समाज का है। मैंने कहा कोई बाबा काऊ फैक्ट्री में नौकरी करने नहीं जाता है, चाहे तो पैसा सत्संग के माध्यम से आता है, चाहे पैसा और किसी माध्यम से संत के पास आता है, तो संत के पास तो पैसा समाज का ही होता है। तो ये कार्यक्रम आपके संग से, सबके संग से चल रहा है। और यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है, अभी पूज्य साहब जी बता रहे थे कि 23 वर्ष रहा था साई जी, 23 वर्ष रहे थे, वो ये चले गए। उसके बाद यहाँ के कुछ भाइयों ने मुझे बुलाया, और 15 वर्ष के बाद में, जब से सन 2010 में यहाँ पर आया था मैं, उसके बाद में ये नजारा नजर आप सबको आ रहा है। यहाँ के जिस नाम से स्थान है वो संत हरिदास जी की कल के दिन पूर्णिमा को समाधि ली, माघ शुक्ल पक्ष। और उनके मां का नाम भागवती और पिता का नाम केवल था। उनकी आरती मनोहर मास्टर ने लिखी है। सन 2005 सूच सम्मत ऐसे करके सन 2005 में सम्मत में उन्होंने समाधि ली, जन्म हुआ सन 2005 सूच सम्मत द्वार शुक्ल पक्ष, तो उस समय का जन्म हुआ। और ऐसा उस आत्म में लिखा है कि 6 वर्ष की अवस्था में ही चाहे तो वो पहुंच गए थे, या उनके माता पिता ने संतों को उनको भेंट कर दिया था। उनका जीवन नई अवस्था में उन्होंने समाधि ली थी। तो प्रिय सज्जनों, कल का जो दिन है, कल का दिन हम 3 संतों के यादगार में मनाएंगे। मैं तो यहाँ पर जो कार्यक्रम चलता है संत हरिदास जी के पुण्य स्मृति रूप में कार्यक्रम चल रहा है, और कल संत रविदास जयंती भी है। संत रविदास जी जयंती कल है। संत रविदास जी और सदु कवि जी दोनों ही काशी में ही जन्मे थे, और दोनों की जन्मस्थली में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है। तीसरे सन 2015 में हमारे 2 भाई, जो उनकी जन्मस्थली थी जिली बंपुरा चमल के किनारे, और वो सन 2015 में उनका कल के ही दिन, पूर्णिमा के दिन शरीर पूरा हुआ था। तो श्री कल का जो दिन है, हम 3 संतों की पुण्य स्मृति के रूप में कल मनाएंगे। मैं अपनी वाणी को इतने शब्द कहकर पूरा करूंगा। मैंने कहा था सत्संग तो पूज संत आयु पधारे हुए यहाँ पर कृपा की है सबके ऊपर। आप उनकी वाणी को बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे तो जीवन में लाभ होगा।
शांति होगी, सुख होगा और कल्याण होगा। बोले सदगुरुदेव की